Hello class. Once again I'm back with my new video for your math class. Today I'm going to take first of all doubt of exercise 6a. Then I will take the next topic, that is multiplication of algebraic expression, monomial with monomial, monomial with binomial, binomial with binomial, and polynomial with polynomial, like this. So first of all I'm going to take the doubt of exercise 6a. The question number 19. The question number 19 said the two adjacent sides of a rectangle are 6a square minus 4b square and a square plus 3ab. कर एक रेक्टेंगल के टू एडजेसेंट साइड है, एक रेक्टेंगल दिया है और उसके एडजेसेंट साइड मींस द साइड विच हैव कॉमन एंगल वाले जो दो साइड आते हैं उनको हम एडजेसेंट बोलते हैं. ठीक है, तो सपोज करो ये क्या है, ए बी सी डी. ओके, यह दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, यह दोनों आपस में हो जाएंगे, यह दोनों आपस में और ये दोनों, मतलब कोई किसी के साथ कर सकते हो. क्लियर, कोई भी दो लगातार साइड मानी जा सकती है. एडजेसेंट मींस अगल बगल वाले जो होते हैं. तो एक साइड जो है तो एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रेथ. कौन लेंथ कौन ब्रेथ है इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन एक को लेंथ मानो और दूसरा क्या मान लो, ब्रेथ मान लो. तो जो लेंथ है सपोज दैट वो दिया हमें 6a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर एंड ब्रेथ इज गिवन a स्क्वायर प्लस 3ab. 6a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और b है a स्क्वायर प्लस 3ab एंड आस्किंग फॉर द पेरीमीटर. Asking for the perimeter. As we know that perimeter of rectangle is equal to 2l plus p. क्लियर, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला आता है 2l plus b. अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हियर l is equal to 6a square minus b square and b is given a square plus 3ab. क्लियर, सो आप सॉल्व करें इसे तो देखोगे a स्क्वायर ए बी है, a स्क्वायर ए बी है, इन दोनों को आपस में क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे. जैसे ही ऐड करोगे ये हो जाएगा हमारा क्या, 7a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 3a. क्लियर, अब पावर 2 है, यहाँ कोई सिंबल नहीं तो हम क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई. 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे और उसमें भी करोगे. पहले 2 यहाँ करो तो नंबर का नंबर में होता है. यहाँ सिंबल प्लस है तो अंदर कोई भी सिंबल, बाहर अगर सिंबल पॉजिटिव है अंदर जो रहेंगे, ठीक है, अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसका कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, यानी जो पॉजिटिव और जो निगेटिव वो निगेटिव रहेगा. सो इट विल बी 2 4 जा 2 7 जा 14 स्क्वायर. अगर देखा जाए तो यहाँ कोई नंबर नहीं है और कोई नंबर नहीं तो 1 हम मानेंगे क्योंकि 1 हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई में रहता है. तो 2 1 जा 2 सिंबल माइनस रहेगा. आफ्टर दैट 2 3 जा 6. तो ये इसका क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन. क्वेश्चन इज गिवन द लेंथ एंड ब्रेथ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन. सो कंसीडर वन साइड एज ए लेंथ एंड अनदर साइड एज ए ब्रेथ. हमें किसी रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल में लगातार दो साइड जो आती हैं उनके बारे में दिया है. तो एक साइड को हम लेंथ मानते हैं और एक साइड को ब्रेथ. l इसका हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ब्रेथ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3ab. इट इज आस्किंग फॉर द पेरीमीटर और हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है. तो एज वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into l plus b. सो पुट द वैल्यू ऑफ l एज वेल एज b. जब आप इसको पुट करोगे तो इसकी वैल्यू है 6a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और b की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 3ab. अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 6a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 7a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से 3ab. अब बाहर जो 2 है उसका आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे और अंदर हर एक में मल्टीप्लाई करोगे. 2 4 जा 2 7 जा 14a स्क्वायर. यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे. 2 1 जा 2 b स्क्वायर और 2 3 जा 6 और जो सिंबल लगा वैसे ही रह जाएगा क्योंकि आगे का प्लस पॉजिटिव सिंबल है तो कोई वैल्यू चेंजिंग नहीं होती है. नाउ
क्वेश्चन नंबर 20th question is given. Poonam bought 2 packet of bread for rupees 8x plus 5 and a bottle sauce for 4x minus 6. कह रहा पूनम नाम की एक लड़की है जो 2 पैकेट ब्रेड खरीदती है और कितने में खरीदती है 8x plus 5 रुपीज में, ओके। और एक बॉटल सॉस खरीदती है, मतलब बॉटल सॉस खरीदती है वो भी कितने में 4x minus 6 में। तो हम क्या लिखेंगे कास्ट ऑफ 2 ब्रेड पैकेट कर दिया रुपीज 8x plus 5। Now question number 20 cost of a bottle sauce. It is given 4x minus 5. Okay, ये हमारा क्वेश्चन है। Now it is given she gave a 100 रुपीज नोट और वो दुकानदार को 100 रुपया देती है, ठीक है। हाउ मच विल सी गेट बैक, तो उसको बताओ कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। मनी गिवन बाई हर, कितना रुपया देती है रुपीज 100। अब क्या आ जाएगा मनी टेकन बैक बाई हर। हमको ये बताना उसको कितना रुपया वापस मिलता है, ठीक है। उसके एक क्वेश्चन है कि 2 पैकेट ब्रेड खरीदती है उसका पैसा आता है 8x plus 5 रुपीज और एक बॉटल सॉस खरीदती है उसका जो कॉस्ट पड़ता है वो 4x minus 6। इतना करने के बाद वो 100 रुपीज क्या करती है दुकानदार को देती है। तो बताओ दुकानदार उसको कितना रुपया वापस करेगा। तो हम पहले यह पता करते हैं कि एक्चुअल में जो टोटल कास्ट पड़ा है सामान का वह कितने का पड़ा है, और हम क्या करेंगे जो जितना रुपया दिया है उसमें से जितने का पड़ा है उसको माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितने का है कितने का नहीं। जैसे अगर मार्केट में हम गए, ठीक है, अगर 70 रुपीज़ का सामान खरीदा, 100 रुपीज़ मैंने शॉपकीपर को दिया तो वो कितना रिटर्न करेगा 100 minus 70 के बराबर, यानी 30 रुपीज़। ठीक वैसे ही यहाँ भी करना है। सॉल्यूशन टोटल कास्ट ऑफ फूड स्टॉक, खाने का जो सामान उसकी पूरी कितनी प्राइस आएगी। तो हम जानते हैं 8x plus 5 एक जगह खर्च करता है और 4x plus 5 एक जगह, मतलब इतना रुपये ब्रेड पे इतना सॉस पे। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यह 8x और 4x सेम सिंबल के हैं, ऐड हो जाएंगे कितने 12x। यह प्लस है वो माइनस होगा और कितनी वैल्यू आएगी -9, मतलब इतना रुपया उसने क्या किया खर्च किया। मनी रिटर्न टू हर, कितना रुपया उसको वापस मिला था, उसने दिया था 100 रुपीज, उसमें से 12x minus 1 के बराबर 12x minus 1 क्या करेगा अपना पैसा वो काट लेगा, बाकी जो बचेगा रिटर्न कर देगा। तो जब रिटर्न करोगे तो क्या हो जाएगा 100, ब्रैकेट ब्रेक करो तो आगे सिंबल माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 12x माइनस माइनस प्लस, ओके। आप इसको और इसको आप क्या करोगे ऐड कर दोगे, जैसे ही ऐड करोगे इट विल बिकम 101 minus 12x और दिस विल बी द आंसर। ये क्या होगा आंसर होगा, यानी इतना रुपये इसको वापस मिलेगा। क्लियर। क्वेश्चन में दिया था कि कास्ट ऑफ 2 पैकेट ऑफ ब्रेड 8x plus 5 है, कास्ट ऑफ ए बॉटल सॉस 4x minus 6 है। वो पैसा कितना देता है 100 रुपीज और पूछता है कि बताओ कितना पैसा उसको वापस मिलेगा। तो टोटल कास्ट ऑफ फूड स्टॉक कितना है 8x plus 5 plus 4x minus 6 मींस 12x minus 1। अब क्या मनी रिटर्न टू हर, कितना रुपया उसको वापस मिलता है, तो पूरा पैसा 100 रुपीज दी थी उसमें से इतने को माइनस कर लेगा और जब सॉल्व करेगा तो 101 minus 12x दैट विल बी देयर इज वन। अब x की वैल्यू जितना क्वेश्चन में रहे या x की वैल्यू जैसे दिया हो, यहाँ पे x वैल्यू दिया है नहीं
तो हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर एक्स वैल्यू दिया होता तो एक्स वैल्यू उसमें पुट करते, जो भी वैल्यू आती वो उसकी वैल्यू मानी जाती। ओके, ओके, ये हो गया हमारे डाउट्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द concept relating to next exercise, that is exercise 6b। 6b से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसके जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और जो भी टॉपिक्स हमें उसमें स्टडी करना है उसको हम अब फेस करते हैं। हमें दिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के 2-3 केस आते हैं मेरे सामने। जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं उस टाइम पे हमारे सामने 2 या 2 से अधिक, मतलब 3 या 3 क्लियर और उससे ज़्यादा हमारे सामने केस आते हैं। फर्स्ट केस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विथ मोनोमियल। मोनोमियल का मोनोमियल साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंगल टर्म का सिंगल टर्म के साथ। ऐसे 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जो दोनों सिंगल सिंगल टर्म्स करेंगे, जैसे 5x × 4y, ये क्या सिंगल टर्म और भी सिंगल टर्म। क्लियर। सेकेंड वन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विथ बाइनोमियल। मोनोमियल का बाइनोमियल साथ, जैसे 2x का 5x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा क्या है बाइनोमियल, और ये क्या है मोनोमियल। थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल विथ बाइनोमियल, मीन्स 2z + 9 मल्टीप्लाइंग विथ x + 2 3y। 2z + 9 का मल्टीप्लाई x + 3y के साथ करना है, ये अभी क्या है बाइनोमियल और भी बाइनोमियल। ठीक है, उसके बाद हो सकता है पॉलिनोमियल का हो। तो अगर आप इतना तक समझते हो, ठीक है, तो आप बाकी सब कर सकते हो, बाकी सब कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। सो ये हो गया इतना, मतलब हमें 3 टाइप के केस कम से कम पढ़ने होंगे। उससे ऊपर भी कैसे आएंगे जब पॉलिनोमियल का बाइनोमियल का मोनोमियल साथ मल्टीप्लाई, पॉलिनोमियल मतलब 3 या 3 से अधिक जहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है, उनका हम जब यूज करेंगे और उनका मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल बाइनोमियल या पॉलिनोमियल से ही, तो वहाँ पे तो नॉर्मली क्या होता है बाइनोमियल का प्रूफ समझते हो तो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, क्योंकि उसका बस एक आगे का बढ़ा हुआ स्टेप होता है, वरना कुछ उसमें खास रहता नहीं है। ये तो हो गया इतना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, मीन्स व्हाट पॉइंट वी शुड बी इन आवर माइंड व्हेन वी आर गोइंग टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें ध्यान रखने के लिए होती है, या व्हाट वी हैव टू कंसीडर एट दैट टाइम, हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा। अगर उसको ध्यान नहीं रखते हो तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। फर्स्ट रूल कहता है कि साइन मल्टीप्लाई विद साइन, ठीक है, नंबर्स मल्टीप्लाई विद नंबर, और थर्ड एंड लास्ट वेरिएबल्स मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल्स। मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन का साइन भी कर देते हैं, नंबर का नंबर के साथ, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, और जब सिंबल साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं
के स्पेशली दो चीजें, सेम साइन पॉजिटिव रिजल्ट, डिफरेंट साइन नेगेटिव रिजल्ट। अगर हम सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आएगा और डिफरेंट का करते हैं तो नेगेटिव। जैसे अगर कोई दो नंबर है उसमें क्या हो, ये भी पॉजिटिव हो दूसरा भी पॉजिटिव हो, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ओके, अगर निगेटिव ये भी हो और निगेटिव ये भी हो और निगेटिव का निगेटिव साथ करेंगे तो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अब पॉजिटिव का करते हैं निगेटिव के साथ तो हमें निगेटिव मिलेगा, है ना। यह अलग और ये अलग है। अब तक क्या था, ऊपर दोनों सेम थे, दोनों प्लस से तो भी प्लस, दोनों माइनस तो भी प्लस। ठीक है, तो यह सब चीजें हमें ध्यान रखना होता है। अगर आप इतना चीज ध्यान रखते हो तो आई थिंक कि मल्टीप्लिकेशन आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टफ नहीं रह जाएगा समझने के लिए। ठीक है, वैसे भी इजी रहता है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी थी समझने के लिए। सो स्टार्ट करता हूं मैं एक तरफ से। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल का मोनोमियल पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, मैं सीधा एग्जांपल सॉल्व करता हूं। Example is given, multiplying a 5x and 2x, b minus 3y square z and 2x, c 2a b square and minus 3b square c, और d दे रखा है 5 pq and 5q square. Okay, so these are the questions. Now I am going to solve it. A question given 5x into 5x करना है, मल्टीप्लाई करना ना 5x into 2x, सॉरी 5 into 2x। तो पहले हमने क्या है, साइन का साइन में करोगे, तो यहाँ कोई सिंबल है तो पॉजिटिव मानोगे, यहाँ कोई सिंबल है तो पॉजिटिव मानोगे। व्हेन वी मल्टीप्लाई पॉजिटिव सिंबल विद पॉजिटिव इट गिव अ पॉजिटिव, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव सिंबल ना लगाए तो भी पॉजिटिव माना जाएगा। क्लियर, पॉजिटिव का रिमूव किया करते हैं। 5 टू द 10, अब नंबर का नंबर ना, तो 5 टू द 10, 5 into 2 क्या आ जाएगा 10, x into x तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि x का मल्टीप्लाई जब x में क्या तो एक ही नंबर का जितनी बार मल्टीप्लाई करते हो शॉर्ट में रखने के लिए उतना पावर हम लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। नाउ मूव टू b, ये माइनस 3y स्क्वायर z into 2x। यहाँ सिंबल माइनस है और यहाँ कोई नहीं सिंबल तो प्लस मानेंगे। हियर गिवन नेगेटिव सिंबल, हियर इज नो सिंबल मींस पॉजिटिव सिंबल। यहाँ कोई सिंबल है तो पॉजिटिव सिंबल या नेगेटिव सिंबल। व्हेन वी मल्टीप्लाई नेगेटिव विद पॉजिटिव और पॉजिटिव विद नेगेटिव इट ऑलवेज गिव नेगेटिव। जब हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ करें या पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ करें हमेशा नेगेटिव मिलता है। नाउ मूव टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर का, 3 into 2 that is 6। Now मूविंग टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, जो अल्फाबेट दे रखे अब उनका करते हैं। ध्यान रखना होता है कि हम यहाँ से एक वेरिएबल उठाएंगे x y z जो कुछ भी दिया हो और हम उसका उधर चेक करते हैं कि नहीं, यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ y का कोई नामो निशान नहीं, मतलब यहाँ y दिया ही नहीं,
तो सिंपल सी बात ये हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर। अब जेड को यहाँ उठाओ, यहाँ पे जेड नहीं है, जेड वैसे हो गया। अब इधर भी चेक करते हैं क्या कोई वेरिएबल दिया था जो यहाँ पे नहीं है, तो हाँ है, कौन सा, एक्स। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, लेकिन ये सही नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से लिखना होता है। ये हो जाएगा हमारा पहले सिंबल फिर नंबर। अब अल्फाबेट जिस हिसाब से आते हैं उसके हिसाब से उनको अरेंज करते हैं, मीन्स एक्स वाई स्क्वायर जेड। पहले एबीसीडी में क्या आता है, एक्स आता है, फिर वाई, किसकी पावर कितना उससे कोई मतलब हमें नहीं है, बस हमें अरेंजमेंट चाहिए किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के पैटर्न के हिसाब से, एक्स वाई स्क्वायर और जेड। क्लियर, इसमें कुछ नहीं था, पहले हमने सिंबल का सिंबल किया, या माइनस था वहां प्लस था, प्लस माइनस माइनस। नाउ मूविंग टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, here given 3, here is given 2, 3 into 2 6. Now moving to the multiplication of variables, or you may say the alphabet, here is given y square, check whether it is given y या y square anything, any format of y, यहाँ y square है, हम चेक करते हैं क्या यहाँ भी y का फॉर्मेट दिया है, मतलब y स्क्वायर y की पावर 4, कोई भी पावर नहीं देगा, यहाँ कुछ नहीं दिया, सिंपल बात y स्क्वायर वैसे ही है। अब z का करते थे, z है, यहाँ कोई नहीं, z वैसे रहने। अब यहाँ भी चेक करना होता है क्या यहाँ कोई दिया है, क्या x है, और यहाँ कोई नहीं था तो हम x इधर रख देते। सिस्टमैटिक ढंग से लिखोगे तो क्या आएगा, -6x y स्क्वायर z। नाउ मूविंग टू c, c का अगर मैं देखूं, is given 2ab square into -3b square c. So first of all number, sorry, first of all symbol, here is positive symbol, here is negative, कोई symbol है तो positive है, वहाँ negative, plus minus minus. Now moving to the multiplication of number, here is given 2 and here is 3, 2 3 जा 6. Now moving to the multiplication of variables, here is a, here is no a, यहाँ a दिया है लेकिन यहाँ पे a नहीं है, मतलब सिंपली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। Now take b, here is b square, here is also b square, when we multiply b square into b square, तो हमने आपको इंडिसेस या एक्सपोनेंट वाले चैप्टर पढ़ा रखा है कि जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाता है, मीन्स ये हो जाएगा b2 + 2 दैट इज b टू पावर 4, यहाँ क्या आ जाएगा b टू पावर 4 हो गया। अब चेक करते हैं, यहाँ खत्म हो गया, अब इसमें चेक करते हैं क्या कोई है, यहाँ पे c है, तो c को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू लास्ट एग्जांपल, दैट इज d is given 5pq into 5q square, ओके, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव रहेगा। 5 × 5 में 25, p का करोगे तो यहाँ बस p है, यहाँ कुछ नहीं है, p वैसे रहेगा। q into q square दैट इज q टू पावर 3, एक पावर यहाँ पे, कोई पावर तो 1 मानेंगे, और 2 पावर वहाँ पे, मल्टीप्लाई में तो पावर आपस में ऐड होंगे, और कितना रहेगा, q टू पावर 3 हो जाएगा। जो हो गया, इसका एक और एग्जांपल है मोनोमियल का मोनोमियल। अब तक क्या थे, 2 मोनोमियल थे, अगर 2 से ज्यादा मोनोमियल लेंगे तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जैसे ही फॉर्मेट फॉलो किए हैं वैसे वो अभी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 थे तो 2 का मल्टीप्लाई किया, जितने रहेंगे उनके हिसाब से उसका मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। एग्जांपल इज गिवन 3xy, b is given 4x square y, and next is given 2xy, b given 8 pq square r, next 5pq
नेक्स्ट 6pq और लास्ट में क्या दिया 3pqr। ओके, सॉल्व करता हूं मैं, इन सब का आपस मल्टीप्लाई करते हैं। 3xy इंटू 4x² y इंटू 2x। सिंबल पर देखते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्यों जो पॉजिटिव है तो ओवरऑल इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब क्या करते हैं नंबर का, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, है ना। नंबर का 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। नाउ गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, पहले x देखते हैं, x पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 3 1 4, x पावर कितना रहेगा 4 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर यहाँ पे, दो पावर यहाँ पे, एक पावर यहाँ पे, और तीनों को ऐड करो कितना रहेगा 1 + 2 + 1 दैट इज 4, x पावर 4। y को अगर देखें क्या x पावर 1 है, कुछ पावर नहीं माना दिया तो यहाँ y पावर 1 और यहाँ भी y पावर 1, तो हो जाएगा y इंटू y मीन्स कितनी बार y आया है 3 बार, पावर कितना रहेगा 3 हो जाएगा। नाउ मूव टू द z, z इज ओनली फॉर 1 टाइम, z कितनी बार है, एक बार है, ये आंसर है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, पहले आपको सिंबल बस मल्टीप्लाई करना है, फिर नंबर मल्टीप्लाई करना है, फिर वेरिएबल का एक एक उठाते हुए चेक करते चलिए, ठीक है। लास्ट में जो वेरिएबल कहीं बचेगा उसको फिर मल्टीप्लाई कर रख लो। यहाँ पे देखें तो हो जाएगा 8pq² r इंटू 5p² q इंटू 6pq इंटू 3pq r। नाउ अगर मैं देखूं सिंबल की बात करूं तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल आंसर पॉजिटिव रहेगा। नाउ मूव टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, तो क्या करते हैं नंबर हम अलग कर लेते हैं, 8 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 3, ये नंबर है। अब हम एक एक उठा चेक करते हैं, p यहाँ पे p² है, यहाँ p पावर 1 है, यहाँ 1 है, तो देखा जाए तो p 1 पावर 1 + 2 3 4 5, p पावर कितना रहेगा 5 हो जाएगा। अब देख सकते हो p इंटू p² p पावर 3 हो जाएगा, फिर p का मल्टीप्लाई करो p पावर 4, फिर p का मल्टीप्लाई p पावर 5। नाउ मूव टू द q², q² इंटू q पावर 3, q पावर 4, q पावर 5। नाउ मूव टू r टू पावर 1, r टू पावर 1, इन मींस r इंटू r स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ तक ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई हैव टॉट यू अबाउट द मल्टीप्लिकेशन, आई टॉट यू अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विथ मोनोमियल। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द रेस्ट टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विथ बाइनोमियल, बाइनोमियल विथ बाइनोमियल and else things. Okay, thank you.